1996 की बात है। रसिया में एक आबा नदी है। उसके पास से पुलिस को लगभग पिछले 4-5 दिनों से बॉडी के पार्ट्स मिल रहे थे, यानी कि शव के कटे हुए अंग मिल रहे थे। जैसे कभी हाथ मिल गया, पाँव मिल गया, या उंगलियां मिल गई, या पंजे मिल गए। ऐसा उस नदी के आसपास लगभग 4-5 दिनों से पुलिस को रोज मिल रहे थे। पुलिस ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। पुलिस को बहुत दिन तक इस केस में कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर ये कर कौन रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक लड़की भागी भागी पुलिस के पास आती है कि मैं एक माँ और बेटे ने अपने घर में बंद कर रखी थी और वो मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे थे। पुलिस उस लड़की के साथ जाती है और जहाँ पर वो लेकर जाती है उस घर को देखकर पुलिस वो शॉक्ड हो जाती है। आखिर उस घर में एक माँ और एक बेटा ये कैसे कर सकते हैं दोनों मिलकर। पुलिस जब वहाँ देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे शवों के अंग, कपड़े, ज्वेलरी, फोटोज, बहुत सारी चीजें पड़ी थी और साइड में एक चूल्हा जल रहा था जिस पर पक रहा था आदमी का मीट, और वो दोनों माँ बेटे उसको खाते थे। भाई ये सोचने की बात है यार, कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, उसी को मारकर उसी को खाना। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अलेक्जेंडर। बाकी तो मुझ पर नाम नहीं पढ़ा जा रहा, आप खुद पढ़ लो। अलेक्जेंडर और इसकी माँ की। चलो जानते हैं कि ये अलेक्जेंडर और उसकी माँ कैसे इतना बड़ा पाप करने लग गए। अलेक्जेंडर का जन्म 1 मार्च 1970 को हुआ। उसके पिता शराबी और हिंसक थे, जबकि माँ लुडमिला उसे बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करती थी। अलेक्जेंडर को बचपन में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसे उपेक्षा और अजनबी रिश्ते ने उसकी मानसिक स्थिति को बिल्कुल अस्थिर कर दिया था। अलेक्जेंडर का माँ के साथ एक असामान्य रिश्ता था। वो अपनी माँ को और माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अलेक्जेंडर 18 साल का हो गया था और अब उसकी एक जीएफ भी थी। बचपन में जो उसे यातनाएं मिली थी उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया था। एक बार अलेक्जेंडर की जीएफ उससे लड़कर उससे ब्रेकअप कर लेती है। अलेक्जेंडर को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मेरी जीएफ ने मुझे कैसे छोड़ दिया। आपको पता ही है कि अलेक्जेंडर दिमागी रूप से ठीक नहीं था। अलेक्जेंडर ब्रेकअप के कुछ दिन बाद अपनी प्रेमिका का अपहरण कर लेता है और फिर उसे 3 हफ्ते तक बंदी बना कर रखता है। उसे यातनाएं देता है और उसके साथ वो सब करता है जिसे वो झेल भी नहीं पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज़ का पता सबको चल जाता है और फिर पुलिस आती है और उसे ले जाती है, लेकिन कोर्ट उसे मानसिक अस्थिर घोषित कर देती है। उसे स्पेशल साइकोट्रिक हॉस्पिटल में भेजा जाता है। 1991 में अलेक्जेंडर अस्पताल से रिहा होता है। वो अपना इलाज कराता है, लेकिन बाहर से तो डॉक्टरों को लग रहा था कि उसका इलाज हो गया है, शायद वो ठीक हो गया है, लेकिन उसके मन में ऐसी आपराधिक घटनाओं को करने का मन करता था जो उसने अपनी जीएफ के साथ की थी। वो जैसे ये अस्पताल से बाहर आता है, सबसे पहले उसने बेघर बच्चे और युवतियों को उठाया जिसका कोई भी नहीं है, जो रेलवे ट्रैक पर मांगते हैं, भीख मांगते हैं या इधर उधर घूमते हैं। उसको पता था अगर मैं ऐसे बच्चों और लड़कियों को टारगेट बनाऊंगा तो शायद ही कोई ढूंढने आएगा। आप समझ सकते हैं कि जिसे कोर्ट ने ये कहा कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, वो बंदा इतना कैसे दिमाग लगा सकता है। अलेक्जेंडर ने अपने अपराधों में अपनी माँ को भी शामिल कर लिया था। उसने बेघर बच्चों और युवतियों को तो निशाना बनाना शुरू ही कर दिया था, लेकिन उसका पूरा साथ उसकी माँ भी देती थी। बेघर बच्चों को वो बुलाती कि मेरे घर पर चलो, मैं खाना दूंगी, ऐसे फुसला कर बुलाती और फिर उन बच्चों और लड़कियों का वो दोनों मिलकर पहले तो उनके शरीर को इतनी यातनाएं देते, फिर उन्हें मारते और फिर पकाकर उनका मांस खाते और फिर उन्हें आबा नदी में फेंक आते थे। जब वो किसी बच्चे और लड़कियों का हत्या कर देते तो वो दोनों मिलकर उन शवों को अपार्टमेंट से हटाने के लिए रात के अंधेरे का इस्तेमाल करते थे। शवों के अंगों को बाल्टियों में भरकर वह उन्हें आबा नदी में फेंक देते थे, जहां पानी में वह और भी दफन हो जाते थे। ये अपराध अलेक्जेंडर और उसकी माँ के चलते रहे, किसी को कोई खबर नहीं लगी। पुलिस को मिलते थे तो आबा नदी के पास सिर्फ शरीर के कुछ अंग, उसके सिवा कुछ नहीं। ऐसे जानवर की हैवानियत का कभी तो एंड होना ही था और वो हुआ भी। अलेक्जेंडर की गिरफ्त से एक बार एक लड़की बड़ी मुश्किल से भाग आती है और वो लड़की इतनी ज्यादा घायल थी कि देखने में लग रहा था कि आखिर इस लड़की के साथ उस जानवर ने क्या किया था। वो लड़की पुलिस को वो लोकेशन बताती है और पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, पुलिस वालों को देखकर होश उड़ जाते हैं। पुलिस को अपार्टमेंट में 42 खून से सने कपड़े,
40 से ज़्यादा गहने और उन पीड़ितों की तस्वीर मिली जिन्हें अलेक्जेंडर ने मारा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि अलेक्जेंडर ने तुरंत सब कुछ स्वीकार कर लिया था। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने कुल 19 हत्याओं की बात कबूली थी उसी टाइम, पर बाद में 19 हत्याओं के लिए मुकर गया। ये कहना भी ठीक नहीं है कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। कोई मानसिक रूप से अस्थिर होने के बाद इतनी चालाकी से ऐसे काम नहीं कर सकता। अलेक्जेंडर को पुलिस ने पकड़ा तो सही और उसके खिलाफ सबूत भी सब इकट्ठे किए, लेकिन अदालत में पहुंचकर फिर वही कि ये मानसिक अस्थिर है। अदालत ने अलेक्जेंडर को 4 हत्याओं का दोषी भी पाया और बाकी हत्याओं के पूरे ठोस सबूत न होने के कारण 4 हत्याओं का मुकदमा चला। लेकिन अदालत ने फिर से उसे मानसिक रोगी हॉस्पिटल में भेज दिया और आज तक भी वो वहीं पर इलाज करा रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी अपराधी दिखने से नहीं होता है। कोई अपराधी ऐसा भी हो सकता है जो आपके साथ बस में एक ही सीट पर बैठा हो लेकिन आपको पता ना हो। तो इस वजह से चेहरे पर मत जाइए, सेफ रहें, सावधान रहें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।